एमकॉम ABSD के ब्रेक इवन एनालिसिस में पार्ट 11 की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। आज हम इसमें हमने मेक और बाय डिसीजन, ब्रेक इवन एनालिसिस और इक्वेशंस S-V बराबर F+P को बहुत अच्छे से समझा। इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो हमें करना आना चाहिए। और ये यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर करता है आपके एडवांस कॉस्टिंग प्रॉब्लम के पेपर में, तो इसलिए हमें जो है इसको देखना ज़रूरी है। ABC company is investing the decision whether to make or buy a plastic packaging which is currently being purchased at ₹7 each. ABC कंपनी है, उसने डिसीजन लेना चाह रही है कि मेक करें या बाय करें। मेक यानी कि खुद बनाना, प्रोडक्शन करना, और बाय यानी बाजार से खरीदना। विच इज़ करंटली बीइंग परचेज एट ₹7 ईच। अगर बाजार से परचेज कर रहे हैं, बाय करते हैं, तो आपको ₹7 लग रहे हैं, और अगर आप उसे खुद बना के देखते हैं तो उसमें क्या कॉस्ट आ रही है वो आपको देखना है ना। ये आपको डिमांड दी है और इसके परसेंटेज दिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी है कि 10% इसका प्रोडक्शन हो सकता है इतनी क्वांटिटी का, उसका 30% या 40% या 15% प्रोबेबिलिटी है, और उसकी 5% प्रोबेबिलिटी की 60,000 यूनिट्स की डिमांड हो सकती है। The decision to manufacture in-house cost the company annual fixed cost of ₹80,000 towards renovation and conditioning. इनको पता लगा भाई फिक्स कॉस्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, 80,000, और अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो, और वेरिएबल कॉस्ट होगी हमारी ₹5 पर यूनिट। तो अब बताइए कि हमें कौन सा डिसीजन लेना हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा। हमें जो एक्सपेक्टेड डिमांड हमारे को दी है वो परसेंटेज में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, 10 और 30 और 40 जो दिया है, तो ये टोटल जो है 0.10 और 0.30, 0.40, 0.15 एंड 0.5 होगा। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी हर डिमांड के सामने। इसको करके इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी टोटल डिमांड आ जाती है 37,500 की क्वांटिटी की हमें डिमांड जो है होगी। अब इस 37,500 पर हम कॉस्ट निकालते हैं, तो अगर हम इसे प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट इक्वल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 80,000, वेरिएबल दे रखी है ₹5 पर यूनिट। तो 80,000 प्लस 5 इंटू 37,500 हमने निकाला कि हमारे को जो है डिमांड की ज़रूरत पड़ सकती है, तो 37,500 से उसको गुणा किया तो टोटल कॉस्ट आपकी जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है ₹2,67,500। और इसके बाद अगर हम जो है उसको बाजार से खरीदते हैं तो वो कितना है बच्चों, उसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है ₹7। तो 37,500 को 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 2,62,500 जो है इसकी कॉस्ट आती है। डिसीजन इज इकोनॉमिकल टू कंटिन्यू टू बाय। हमारे लिए कौन सा डिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा कि हम इसको जो है बाजार से ही खरीद लें, क्योंकि ये 2,62,500 में पड़ रही है, और अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 5,000 पे ज़्यादा आ रही है, 2,67,500। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि BEP पॉइंट बताइए, तो BEP पॉइंट क्या होता है, वो प्रोडक्शन का पॉइंट है जहाँ पर कि टोटल कॉस्ट जो होती है उसकी मेक की और उसकी बाय करने की, अगर आप बनाते हैं या बाजार से खरीदते हैं बराबर आती है। तो हम एक तरफ मेक रखेंगे, एक तरफ बाय रखेंगे, और वापस से हम इसकी क्वांटिटी को X मान लेंगे, क्योंकि अभी तो 37,500 क्वांटिटी थी। अब देखें कौन सी क्वांटिटी ऐसी जिस पर कि हमें इकोनॉमिक होगा प्रोड्यूस करना। तो हम इसका इक्वेशन बना रहे हैं, मेक इक्वल बाय की इक्वेशन। मेक में हमारी कॉस्ट आ रही है 80,000 प्लस 5 इंटू X, और टोटल कॉस्ट टू बाय 7 इंटू X, तो X की वैल्यू आती है 40,000। दैट मीन्स अगर हम 40,000 की यूनिट्स बनाते हैं तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा यूनिट्स बनाते हैं तो आपके लिए प्रोड्यूशन करना अच्छा रहेगा, उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। धन्यवाद।